हेलो एस्पिरेंट्स। तो जैसा कि हमने पुराने वीडियो में देखा, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है राइटिंग टास्क 2 एंड हमारा पहला टॉपिक है अग्री एंड डिसअग्री। सबसे ज़्यादा बच्चों को जो डिफ़िकल्टी होती है दैट इज़ इन द राइटिंग टास्क। सो हमारी फर्स्ट वीडियो इसी से स्टार्ट है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कम्प्लीटली अग्री और कम्प्लीटली डिसअग्री टॉपिक। कुछ बेसिक रूल्स हमारे टास्क से रिलेटेड। हमारा टास्क एटलीस्ट 4 पैराग्राफ्स में होना चाहिए। फर्स्ट इज़ इंट्रो, देन बॉडी पैराग्राफ फर्स्ट एंड बॉडी पैराग्राफ सेकेंड, एंड देन लास्ट इज़ आपका कंक्लूजन। स्टार्ट करते हैं इंट्रो से। इट इज़ आर्ग्यूड दैट, ऑब्वियसली आपको एक क्वेश्चन स्टेटमेंट दी जाएगी जिसके ऊपर आपका टास्क आएगा। आप क्लियरली स्टार्ट कर सकते हैं इट इज़ आर्ग्यूड दैट और उसके बाद आपकी क्वेश्चन स्टेटमेंट। बेटर ये है कि आप उसको पैराफ्रेज करके लिखें। आप एग्जैक्ट क्वेश्चन स्टेटमेंट जो आपको टास्क गिवन है वो ना लिखें। बट अगर किसी को भी किसी वर्ड में कोई कन्फ्यूजन है एंड आप पैराफ्रेज करने से हिचकिचा रहे हैं, सो आप सेम स्टेटमेंट लिख सकते हैं बजाय कि उसको कुछ गलत करने के। देन आप अपना ओपिनियन देंगे इंट्रो में ही। हम इसे थीसिस भी कहते हैं एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलग से बैंड स्कोर होता है। जिस बच्चे ने थीसिस ना लिखी हो उसके टास्क को क्लैरिटी के बेसिस पे कम मार्क्स मिलते हैं। सो अगर मेरा टास्क कोई ऐसे टॉपिक पे है जिससे मैं कम्प्लीटली अग्री हूँ तो ये हम इंट्रो में लिख के देंगे कि आई टोटली अग्री विद दिस स्टेटमेंट। हमारे इंट्रो में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, हमारा क्वेश्चन स्टेटमेंट पैराफ्रेज हो एंड देन हमारा ओपिनियन भी ऊपर पढ़कर ही उसको समझ आ जाए। इंट्रो होने के बाद हम 2 पैराग्राफ्स बनाएंगे अपने टॉपिक को क्लियरली राइटर को और इन्विजिलेटर को समझाने के लिए। हमारे टास्क 2 में कनेक्टर्स एंड वोकैबुलरी के भी काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। सो उसके वजह से ही हम अपना BP1 स्टार्ट कर रहे हैं विद अ ग्रेट कनेक्टर एट द आउटसेट। आउटसेट का मतलब है स्टार्टिंग, तो स्टार्टिंग करने के लिए हमने कनेक्टर दिया एट द आउटसेट। इसके बाद हम अपने पैराग्राफ का टॉपिक देंगे। ऐसा बहुत से केसेस में होता है कि हम कम्प्लीटली अग्री नहीं कर रहे अपने टास्क से। सो प्रोबेबिलिटी उसमें ये बनती है कि हम अपना एक BP1 अग्री पे बनाएंगे और एक BP2 डिसअग्री पे। सो ये समझाने के लिए कि हमारे दोनों टास्क किस टॉपिक पे हैं, हम अपने कनेक्टर के बाद आपको एक लाइन लिख कर देनी होती है। जैसे कि मेरा BP1 अग्री पे है तो मैंने लिखा एट द आउटसेट द मेन रीज़न वाई आई अग्री विद दिस स्टेटमेंट इज़। इसके बाद हम अपने रीज़न लिखने शुरू करते हैं। ध्यान रहे आप एक पैराग्राफ में एटलीस्ट 2 रीज़न देंगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर रूल नहीं है, बट अगर आप एक रीज़न देते हैं सो उसकी वजह से आपको 250 वर्ड्स कंप्लीट करने के लिए अपने टास्क में रेपिटेशंस करनी पड़ती हैं। ऑब्वियसली वो सही नहीं है। और अगर आप 2 से ज़्यादा व्यूज़ दे रहे हैं तो उसको आपकी लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन मानी जाती है कि आपके पास 250 वर्ड्स ही थे एंड आप उसमें भी एक्सप्लेनेशन से बचने के लिए सिर्फ पॉइंट्स लिख कर आए हैं। सो दैट इज़ वाई 2 व्यूज़ को कम्प्लीटली अप्रोप्रिएट माना गया है। सो आपने अपना पहला व्यू दिया, देन आप उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे कि आप ऐसा क्यों सोचते हैं। फॉर इंस्टांस एग्ज़ाम्पल देने के लिए अगर आप चाहें तो आप एक अपना एग्ज़ाम्पल फ़िक्स कर सकते हैं। हमारी आने वाली वीडियोज़ में हम आपको फ़िक्स एग्ज़ाम्पल्स भी दिखाएंगे जो आप हर टास्क में लिख सकते हैं। सो फॉर इंस्टांस गिव रेलिवेंट एग्ज़ाम्पल, इस जगह पे आप अपना एग्ज़ाम्पल देंगे एंड हाँ, आपका एग्ज़ाम्पल रेलिवेंट होना चाहिए, ना कि सच। अगर आपके पास एक्चुअली उस टॉपिक से रिलेटेड कोई एग्ज़ाम्पल नहीं है, आप कुछ भी लिख सकते हैं रिगार्डिंग न्यूज़ में कुछ देखा, सर्वे हुआ था, एनीथिंग। या फिर आप हमारी आने वाली वीडियोज़ में ऐसे कुछ एग्जांपल्स चूज़ कर सकते हैं जो आप हर जगह लिख सकें। पहला पॉइंट कंप्लीट होने के बाद अनदर फैक्टर विच प्रमोट्स दिस ट्रेंड इज़, आप एक और आइडिया देंगे एंड देन उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो आपके BP1 में आपने 2 पॉइंट अच्छे से एक्सप्लेन किए होंगे। इसके बाद एक लाइन छोड़ के आप स्टार्ट करेंगे BP2। सेम फॉर्मेट एज BP1, आप फर्दर मोर से शुरू करेंगे। देन आप टॉपिक देंगे। अब मुझे इसमें भी अग्री ही लिखना था बिकॉज मैं कम्प्लीटली अग्री हूँ, तो मैंने लिखा द नेक्स्ट प्रोमिनेंट फैक्टर स्ट्रेंथिंग दिस असर्शन डैश।
अगर मैं इसमें डिसएग्री के बारे में लिख रही होती तो मेरी फर्स्ट लाइन डिसएग्री पर होती। उसके बाद BP1 की ही तरह मैं 2 पॉइंट इस पैराग्राफ में दूंगी अग्री के फेवर में, द मेन आइडिया एंड अपार्ट फ्रॉम दिस नेक्स्ट आइडिया, और दोनों को ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। ध्यान रखें, एक्सप्लेनेशन ही है जो आपके बैंड को 6 से 7+ ले जाएगी। जैसे ही आपके दोनों BPs कंप्लीट होते हैं, आपने जो भी अपने पॉइंट्स BP1 और BP2 में दिए हैं, आप उनको कंक्लूजन में समराइज़ करेंगे। इन कंक्लूजन कनेक्टर है, आई सपोर्ट द क्वेश्चन स्टेटमेंट। उसके बाद जो भी आपने ऊपर चारों रीज़न दिए हैं, आप उनको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे कि इन कारणों की वजह से मैं अपने इस क्वेश्चन स्टेटमेंट से अग्री हूँ। सो होपफुली आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। यू कैन ट्राई दिस, आप ट्राई करके देखें। अगर किसी भी चीज़ में कोई कन्फ्यूजन है आप पूछ सकते हैं, वी आर हेयर टू हेल्प यू। ऐसे ही और टॉपिक्स भी आपसे डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।